विधायक विकास नगर ने गुरुद्वारे के पास से मंडी चौक तक बन रही कनेक्टेड रोड का किया मुआयना। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अजीत नगर स्थित गुरुद्वारे के पास से मंडी चौक तक बनाई जा रही सड़क निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इस दौरान शहरी विकास विभाग के पदाधिकारी और सभासद भी मौजूद रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी कनेक्टेड सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा लगातार सड़कों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त सड़कों को बरसात से पहले ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि बरसात आने से पूर्व लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। सड़क बनने से काफी हद तक आम जन मानस को आने जाने में हो रही परेशानी से निजात मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी विधायक जी, अभी आपने गुरुद्वारा के पास से जो मंडी चौक पे कनेक्ट हो रहा है भीमावाला रोड, उसका आप निरीक्षण किया है। क्या कुछ आपने निरीक्षण किया और किसी तरह की कोई खामियां पाई गई? अच्छा है जो अभी ये जो जिसके अंदर से हमारा सीवर और वाटर सप्लाई का नेटवर्क बिछा था, आप भी देख रहे हैं अभी कोई 150 मीटर का बचा हुआ है और बाकी का रेस्टोरेशन का काम हो गया है और ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपने भी देखा है, हमारे दोनों ही सभासदगण भी, लवलेश जी भी और अंकित जी भी दोनों साथ, ठीक है। और यहाँ कहीं अंदर का जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जहाँ पे टाइल्स वगैरह का है उसको भी मैक्सिमम को रेस्टोर करने का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा इस पर मल्टीपल यूटिलिटीज़ इन्वॉल्व है। कहीं पे पाइपलाइन इन्वॉल्व है, कहीं पीडब्ल्यूडी की रोड है, कहीं पर नगरपालिका का कोई नाली वगैरह है, कहीं कोई चैम्बर वगैरह है। तो एक प्रकार से बड़ी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। फिर दूसरी बात क्या है कि पाइपलाइन जा रही है। पाइपलाइन, पुरानी वाली पाइपलाइन जब इतनी खोदापीटी होती है तो कहीं पुरानी वाली पाइपलाइन पंचर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको रेस्टोर करना पड़ता है, क्यों पाइपलाइन बंद भी नहीं कर सकते। पुरानी पाइपलाइनें बहुत तरतीब से पड़ी हुई नहीं है, कई मनगढ़ंत लोगों ने जो अपने आप ही खोद पीट करके रोड क्रॉस करा रखी है। जब ये बड़ी लाइन वगैरह बीचती है तो उसमें टूट जाता है, तो उसको फिर रिस्टोर करने में भी टाइम लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के डे टू डे बेसिस पर हम इसको मॉनिटर करते हैं और हमारे जो सभासद हैं, सभासद के अलावा जो आम नागरिक हैं, जो स्टेक होल्डर है, उनकी तरफ से कोई भी फीडबैक आता है तो हम इमीडिएटली उसकी कॉल लेते हैं। मैं खुद भी इमीडिएटली कॉल लेता हूँ और बाकायदा इनको जो हमारा USDA जो हमारी सरकारी एजेंसी और हमारा जो वेंडर है EMS, उनका भी बाकायदा एक जिसे कहना चाहिए हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी कर रखे। जैसे कि सर, जैसे कि अब बरसात भी आने वाली है, जहाँ जहाँ पर जो है सीवर लाइन और जो वाटर कनेक्शन डाल दिए गए लगभग कंप्लीट हो गए, क्या बरसात से पहले उन सड़कों को बनाया जाएगा? ये है कोशिश, निश्चित रूप से यह है कि जहाँ पर नेटवर्क बिछ चुका है वहाँ पर वैसे भैया बरसात की कोई निर्धारित आदेश नहीं है। आज ही शुरू हो जाए बरसात, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे चल ही रहा है मौसम। लेकिन सामान्यतः मानसून आने का जो समय होता है लगभग 15 जून के बाद, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तब तक जो सामान्य आवाजाही वाले हैं उसका रेस्टोरेशन हम कर दें। जहाँ टाइल की रोड है वहाँ टाइल्स उसका रेस्टोरेशन कर दें। जहाँ बीटी रोड है, जैसे आप काली रोड बोलते हैं, तो उसको हम बिटुमिनस रोड को रेस्टोर कर दें। लेकिन अभी आगे भी डलना है। लेकिन रेस्टोर करने में एक बात ध्यान रखिए, मैं मीडिया के माध्यम से भी आपके कहना चाहता हूँ, टाइल रोड तो बनेगी तो फाइनली बनेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बीटी रोड में यह है कि अभी जो खुदाई हुई है उसमें अभी जो दोबारे से उसको ड्रेसिंग करके और उसके ऊपर बरसात पड़ेगी तो वो सेटल करेगा, निश्चित रूप से वो दबेगी कुछ जगह, तो उसमें चीख पुकार मचाने की जरूरत नहीं। अभी बनी थी सड़क, ये तो बैठ गई, वो तो बैठेगी ही, सेटलमेंट होना ही है, ये इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। इसलिए अभी जो उस पर काला टॉप पड़ेगा वो केवल PC पड़ेगा या DBM पड़ेगा। उसका जो टॉप कोट है, टॉप कोट फिर बरसात के बाद जहाँ जहाँ सेटलमेंट होगा तो टॉप कोट फिर दोबारे पड़ेगा उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए।
अभी तो गारा कीचड़ फलाना उससे मुक्ति मिल जाए लोगों को तो उसको ये कर देंगे, लेकिन टाइल रोड फाइनली बनेगी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझने की जरूरत है कि लोग समझें कि ये काम होना कैसे, और उसी तरीके से कर दें। ठीक है।